हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। मैं रेनू चौधरी आज इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ। तो आज हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th का चैप्टर सेकंड। ठीक है, हमारे चैप्टर का नेम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए बेटे, हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा। हमने फर्स्ट चैप्टर में मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, एमरजेंस पढ़ी। हमने पढ़ा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, वो क्या क्या चीजें हैं जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की सिग्निफिकेंस की कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ते हैं। हमने इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, उसमें हमने मैक्रो मैक्रो माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स भी पढ़ा। ठीक है, वी स्टडीड एवरीथिंग इन चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, हमने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। तो आज हम करेंगे चैप्टर सेकंड। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के सम बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे कि वो बेसिक से कॉन्सेप्ट कौन से हैं जिनका यूज मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है बेटे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहीं से हमें पता चलेगा कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या स्टडी करते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ना और हाँ, अच्छे से पढ़ना और मेरे श्री श्याम स्टडी चैनल को बेटे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए आए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का टुडे आवर टॉपिक इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो देखिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या स्टडी करते हैं। देखिए बेटे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट में हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड, देखिए हमारी इकोनॉमी में डिफरेंट डिफरेंट काइंड की गुड्स होती हैं। उन सब गुड्स का नेचर, उन सब गुड्स के बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। जैसे हमारी इकोनॉमी में टू टाइप्स की गुड्स होती हैं। एक तो होती है फाइनल गुड्स, एक होती है इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, फाइनल गुड्स भी हमारी दो तरह की होती है। एक होती है कंज्यूमर गुड, एक होती है हमारी प्रोड्यूसर गुड। ठीक है, जिन्हें हम कैपिटल गुड भी बोलते हैं। और एक होती है हमारी, वो तो अलग है, इंटरमीडिएट गुड। तो इन चारों गुड्स के बारे में, और ड्यूरेबल गुड्स भी होती है, नॉन ड्यूरेबल भी होती है, सेमी ड्यूरेबल होती है। ठीक है, उन सबको हम जब ये टॉपिक करेंगे ना तब अच्छे से बताएंगे कि आप इस लेक्चर में मुझे सिर्फ ये बताना है कि इस चैप्टर में हमारा क्या क्या आएगा, हम किन किन टॉपिक की इसमें स्टडी करेंगे। एक ओवरव्यू दे रही हूँ मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर को डिटेल से पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर आगे हम क्या पढ़ेंगे बेटे, इसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे। हम इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, उसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके कंपोनेंट को पढ़ेंगे। उसमें हमारा नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे और हमारा ग्रोस इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट के टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, आगे हम इसमें क्या स्टडी करेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर की स्टडी करेंगे। देखिए, कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो कंजप्शन की गुड्स है ना, जो हम कंजप्शन की गुड्स यूज करते हैं कंज्यूमर, उन पे जो एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, जो खर्चा होता है कंज्यूमर गुड को खरीदने के लिए जो हम खर्चा करते हैं, उन्हें हम कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कहते हैं। इस टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर का मीनिंग समझते हो ना, खर्चा। और कंजप्शन गुड क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड क्या होती है, जो एक हाउस होल्ड यूज करता है। ठीक है, जैसे ये मार्कर है, ये मेरे यूज के लिए है, मैं कपड़े पहनती हूँ वो मेरे यूज के लिए है, जो मैं अपने किचन में जो भी राशन का सामान में यूज करती हूँ, सारी कंज्यूमर गुड है, जो एक हाउस होल्ड की जरूरतें होती हैं। ठीक है, उन पे जो खर्चा किया जाता है वो हमारी कंज्यूमर गुड होती है। तो कंज्यूमर कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हम इसमें अच्छे से क्लियर करेंगे। इसके बाद हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो है स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। देखिए, स्टॉक और फ्लो क्या होता है, मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। जिस क्वांटिटी को हम पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकें वो हमारा स्टॉक होता है, और जिसे हम पीरियड ऑफ टाइम पे मतलब मेजर कर सके जिस क्वांटिटी को, वो हमारा फ्लो होता है। देखिए, आप एक अच्छे से एग्जांपल से समझ लीजिए। वैसे तो हम इस टॉपिक को अच्छे से करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, मैंने अपने बैंक में 50,000 रुपये जमा कर रखे हैं। ठीक है, वो स्टॉक है, वो क्वांटिटी क्या है, स्टॉक है। फिर जो वो 50,000 रुपये जमा है ना, उसमें से मैं हर हफ्ते 5,000 रुपये निकाल लेती हूँ। ठीक है, वो फ्लो है, समझ रहे हो ना। और अच्छे से हम टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो स्टॉक और फ्लो को हम किस में स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे हम स्टडी करते हैं 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के 4 सेक्टर की स्टडी हम करते हैं।
और वो 4 सेक्टर कौन से हैं? वो चार सेक्टर है बेटे। एक तो है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। एक है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर जहाँ पे चीजें बनती हैं, और हाउस होल्ड सेक्टर क्या है? जो चीजें प्रोड्यूसर सेक्टर में बनती है उन चीजों को यूज करता है हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। तो एक तो हो गया हाउस होल्ड सेक्टर, एक हो गया हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर, एक हो गया हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। और नंबर 4 होता है बेटे हमारा एक्सटर्नल सेक्टर, जिसमें हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ जाएगा। तो इन चारों सेक्टर की स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं, और ये चारों सेक्टर ही बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरसेक्टरल फ्लोज, मतलब इकोनॉमी के जो चारों सेक्टर होते हैं वो एक दूसरे के डिपेंड होते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं? देखिए, हाउस होल्ड अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए किसके डिपेंड है? प्रोड्यूसर सेक्टर के डिपेंड है। क्यों है? क्योंकि जो वो कंज्यूमर गुड्स का यूज करते हैं वो कौन बनाता है? प्रोड्यूसर सेक्टर बनाता है, ठीक है। प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर के डिपेंड है। क्यों? क्योंकि जो वो चीज बनाएगा उन्हें कौन खरीदेगा? हाउस होल्ड सेक्टर खरीदेगा। अगर हाउस होल्ड सेक्टर ही नहीं होगा तो डिमांड कहाँ से होगी, ठीक है। ऐसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर के और हमारे प्रोड्यूसर सेक्टर के डिपेंड है। ऐसे हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, एक्सटर्नल सेक्टर है, वो भी जो चीजें बनती हैं प्रोड्यूस होती है उन्हें बाहर भेजता है, फिर बाहर से मंगाता है, कंज्यूमर्स की डिमांड को फुलफिल करता है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट ऑल सेक्टर, 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी डिपेंडेंट विद ईच अदर। समझ में आया? देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मतलब जो इकोनॉमी में मार्केट में इनकम का सर्कुलर फ्लो होता है, ठीक है। मनी का सर्कुलर फ्लो होता है, उसकी स्टडी करेंगे। इनकम का सर्कुलर फ्लो कैसे होता है? देखिए, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, समझ रहे हो ना? ध्यान से समझ रहा हूँ। पेरेंट्स ने मुझे आज फीस दी, तो ये पेरेंट्स का खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन मेरी इनकम हुई, ठीक है। फिर उस पैसे को मैंने मार्केट में गई और मैं सूट परचेज करके ले आई, तो वो इनकम मेरा खर्चा बन गया, मेरा एक्सपेंडिचर हो गया, और दुकान वाले की इनकम बन गई। फिर दुकान वाले ने फिर कहीं और खर्चा कर दिया। तो ऐसे ही इनकम का जो सर्कुलर फ्लो है वो इकोनॉमी में चलता रहता है, ठीक है। और इससे ही हमारी इकोनॉमी सर्कुलेट होती है, ठीक है। इससे ही हमारी इकोनॉमी सर्कुलेट होती है। और इस मनी फ्लो को रेगुलेट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट, मैंने पिछले टॉपिक में भी कराया था, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी का सहारा लेती है, ठीक है। तो बेटे, इन शॉर्ट वी कैन से दैट इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, चैप्टर ऑफ सेकंड में हम क्या स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की स्टडी करेंगे, हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर की स्टडी करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट की स्टडी करेंगे, हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की स्टडी करेंगे, हम स्टॉक एंड फ्लो की स्टडी करेंगे, और ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनकी स्टडी, 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इन टॉपिक्स की स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करेंगे। मेरे साथ बने रहिए इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से डीपली स्टडी करने के लिए। आपका कोई भी किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा, और हाँ, एजुकेशन आपके लिए ईजी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।